हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की बसंत बुक से सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ क्या होती हैं? जिस प्रकार से कांच की चूड़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार से लाख की चूड़ियाँ होती हैं। लाख की चूड़ियों का प्रचलन राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर हर घर में हर महिला लाख की चूड़ियाँ ही पहनती हैं, जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी पहनती हैं, लेकिन पहले ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर भी पहनती थी। लेकिन आजकल कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया है। अब ये लाख होता क्या है और कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है, जो तरल भी कह सकते हैं उसे, और ठोस भी होता है। जैसे उसे पिघलाने के बाद वो तरल हो जाता है और फिर जम जाने के बाद वो ठोस हो जाता है, जम जाता है। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये प्राप्त होता है, एक प्रकार का कीट होता है, यानी कि जैसे रेशम का एक कीड़ा होता है, तो वो रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है, तब रेशमी वस्त्र बनते हैं। उसी प्रकार से लाख जो है वो भी एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। अब लाख से बनता क्या क्या है? लाख से बनती हैं गोटियाँ, बनती हैं छोटी छोटी बच्चों के खेलने की गोटियाँ होती हैं, और चूड़ियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, और जो डाक खाने में पार्सल वगैरह होते हैं, कॉपियों के बंडल वगैरह सील होते हैं। जैसे जहाँ भी कहीं सील लगाने का काम होता है, सील का मतलब होता है जैसे कि किसी भी पार्सल को पैक करना, जिससे कोई उसे अदर पर्सन खोल ना सके। अब ये लाख की चूड़ियाँ बनाता कौन है? अब ये कहानी है एक गांव के बदलू नाम के मनिहार की। एक गांव था जिसमें बदलू नाम का एक मनिहार रहता था। अब लेखक मनिहार को कैसे जानता है? लेखक मनिहार को जानता है कि वो लेखक के मामा के गांव में रहता है, तो उस नाते तो लेखक का और बदलू का वैसे तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मामा के गांव के नाते उसका वो मामा ही हुआ। तो मामा नहीं कहता, वो बदलू काका कहता है, क्योंकि गांव के सारे ही बच्चे उन्हें बदलू काका कह के पुकारते हैं, इसलिए वो बदलू काका ही कहता है। लेखक जब अपने हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाता था, तो बदलू काका के पास ज़रूर जाता था। मैं 2-4 घंटे बदलू काका के पास बैठता था। तो बदलू भी उन्हें मतलब लेखक को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बच्चा क्या होता है, प्यार का भूखा होता है। तो छोटी छोटी रंग बिरंगी गोटियाँ बदलू काका जो है उसको बनाकर देता था। तो लेखक अपने शहर में ले जाता, अपने मित्रों को दिखाता, उन गोटियों से खेलता था, तो उसे वो गोटियाँ रंग बिरंगी बहुत पसंद थी, इसलिए वो बदलू काका को बहुत पसंद करता था। अब बदलू भी उन्हें प्यार कम नहीं करता था, क्योंकि लेखक को जैसे ही उनके घर जाता, कोई बच्चा आता है तो उसे कुछ खिलाना पिलाना, तो गाय के दूध की मलाई उसके लिए उठा के रखता, मलाई खिलाना, और मीठे मीठे आम के वृक्ष से उसके बदलू के आंगन में आम के वृक्ष थे, आम की फसल भी होती थी, तो मीठे मीठे आम खिलाना। तो बच्चा तो प्यार का भूखा होता है, तो मतलब वो बदलू को बहुत ही अच्छा मानते हैं। अब बदलू का जो आंगन है, वो बदलू चूड़ियाँ बनाता कहाँ है, कैसे बनाता है, उसके बारे में जानते हैं। बदलू के का जो आंगन है, उसमें एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे उसने एक भट्टी बना रखी है, जिसमें हमेशा आग देखती रहती है। तो उसमें वो बदलू क्या करता है, लाख को पिघलाता है। लाख को पिघलाता है, तो लाख को पिघलाने के बाद एक लकड़ी के पट्टे पर उसे एक चौखट नुमा पट्टा होता है, उसे मतलब छड़ के उस पर बिछा के लाख को, पिघले हुए को, उससे पतली पतली सलाखें की टाइप में मतलब काटता है। काटने के बाद उससे चूड़ियों का आकार देकर और गोल एक मुगेरी पर चढ़ाता है। मुगेरी क्या होती है? मुगेरी होती है एक प्रकार के मूसली, खल्लड़ मूसली जो होते हैं, एक प्रकार के मूसली टाइप की एक सलाख होती है मोटी लोहे की, जिस पर वो उस पर चढ़ाता है। और उस लाख को चढ़ाने के बाद उन्हें छोटे बड़े आकार की, जैसे किसी के हाथ में छोटी चूड़ी आती है, किसी के हाथ में बड़ी चूड़ी आती है, तो उन्हें उस प्रकार का आकार देता है।
आकर देने के बाद उन्हें वहाँ से उसमें से निकाल के उस पर रंगे अनेकों रंगों में उन्हें बनाता है। और वो बनाता कैसे है, कहाँ बैठ के बनाता है? नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बनाता है, एक मचिए पर। मचिया होता है एक स्टूल नुमा, ना ही चौकी कह सकते ना पट्टा कह सकते, उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है जिससे वो भट्टी के ऊपर थोड़ा बैठ सके, उस पर बैठ के इसे बनाता है। और वो चूड़ियाँ बनाने के बाद जब सब चूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में 10-12 चूड़ियाँ बन पाती हैं। बहुत मेहनत है और 10-12 चूड़ियाँ बना के तैयार कर पाता है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी बनती जाती हैं, बिकती जाती हैं। बदलू का एक नियम है कि वो जो है चूड़ियाँ बेचता नहीं है, देता है पहनने के लिए, लेकिन उसके बदले में वस्तु विनिमय करता है। वस्तु विनिमय होता है कि जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसका पैसा देते हैं, अब उसमें वो पैसा ना दे के वस्तु विनिमय जैसे कि वस्त्र है, अनाज है, ये सारी चीज़ें देन लेन, कोई पगड़ी दे जाता है, कोई उसके बच्चों के कपड़े देता है, उसके बदले में वो चूड़ियाँ देता है। तो गांव की सभी महिलाएं उसकी चूड़ियाँ पहनती हैं और आसपास के गांव की भी महिलाएं पहनती हैं। अब कुछ समय बाद लेखक चला जाता है अपने गांव, मतलब अपने घर चला जाता है। फिर कुछ साल बाद फिर आता है, तब वो कहता है काका आप यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाते हो, यहाँ सब लोग लाख की पहनते हैं, लेकिन शहरों में तो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। बच्चा 2-4 सवाल करने की बच्चों की आदत होती है, तो पूछता है कि आप मतलब इस तरीके से यहाँ लाख की चूड़ियाँ क्यों बनती हैं? तब वो कहता है शहरों में तो बेटा लाख की नहीं, कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि शहरों की जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ बहुत नाजुक होते हैं। एक तो वो लाख का वजन नहीं सह सकती, और फिर दूसरी बात ये है कि शहरों में इतना काम नहीं होता, गांव की महिलाओं के पास काम ज़्यादा होता है। कांच की चूड़ियाँ गांव की महिलाएं पहनेंगी तो खेती बाड़ी के कामों को करेंगी तो टूट जाती हैं चूड़ियाँ, इसलिए ये लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब लेखक के पिता का तबादला हो जाता है, यानी कि तबादला होता है ट्रांसफ़र होना। तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि कहीं उसके पिताजी की जो नौकरी है वो कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं। अब लेखक बहुत सालों तक नहीं आता है। अब लेखक बड़ा हो जाता है, तब कुछ सालों बाद फिर अपने मामा के यहाँ आता है। तब वो देखता है कि कुछ बदलाव देखता है गांव में, सभी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहन रही हैं और लाख की चूड़ियाँ बहुत कम महिलाओं के हाथ में हैं। अब वो काका के घर मिलने के लिए फिर जाता है। वहाँ जाकर जैसे ही वो काका को चारपाई पर बैठे देखता है, चारपाई यानी खाट पर बैठे हुए हैं नीम के नीचे, लेकिन वहाँ लेखक ने इधर उधर आंखें दौड़ा कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं है, भट्टी नहीं है, मुगेरी नहीं है, मचिया यानी बैठने का जो मचिया था लकड़ी का कुछ भी नहीं है, और वहाँ चूड़ियों का कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ बनाने का। काका बीमार से लग रहे हैं उसे और खांस भी रहे हैं, तो जो बदलू का दुख है वो उससे उसके चेहरे से दिख रहा है। लेखक समझ जाते हैं, उस लेखक से छुप नहीं पाता। तब लेखक पूछता है कि काका अब आप कांच की चूड़ियाँ आप तो कहते थे कि मतलब कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं गांव में महिलाएं, सब पहन रही हैं। तब फिर बदलू कहने लगता है कि आजकल क्या है, मशीनों से शहरों में इतने कारखाने खुल गए हैं जो मशीनों से इतनी सारी चूड़ियाँ बनती हैं जो लाख की चूड़ियाँ कम बन पाती हैं और सभी लोगों का मतलब पूर्ति नहीं हो पाती सभी लोगों की, और मेहनत का मूल्य भी नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने लाख की चूड़ियाँ बनाना छोड़ दिया है। तो जैसे कि उनको जो खांसी उठती है तो लेखक पूछता है काका तबीयत ख़राब है आपकी? तो लेखक कह देता है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लेखक समझ जाता है काका अंदर से दुखी हैं, तो वो पूछता है कि काका क्या परेशानी है? तो वो खेती वेती सही हुई है? तो वो कहते हैं हाँ सही। गाय तो दूध देती होगी? तो नहीं, अब मैं गाय नहीं पालता क्योंकि अब गाय को खिलाने पिलाने की व्यवस्था मुझसे नहीं हो पाती, घर में परिस्थितियाँ ख़राब हैं, आर्थिक परिस्थिति उनकी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उनका कारोबार जो था, जो चूड़ियों का पुश्तैनी काम था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, वो कब ख़त्म हो चुका है। अब जब वो कहते हैं कि अपनी बेटी से कहते हैं बेटा इनके लिए मीठे आम लेके आओ, तो वो आम लेके जैसे ही आती है उनकी बच्ची, तो उसके हाथ में लाख की चूड़ी होती है।
तब लेखक की नज़र उस चूड़ी पर पड़ती है तो काका समझ जाते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तब काका कहते हैं कि वैसे तो मैंने चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया, लेकिन ये चूड़ी मैंने जमींदार की बेटी की शादी में बनाई थी। तो उन्होंने सारी चूड़ियाँ 10 रुपये में ख़रीदने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें नहीं दी। मैंने चूड़ियों में लगी जो लागत थी वो मैंने बर्बाद चली गई मेरी, लेकिन मैंने अपना स्वाभिमान नहीं गिराया कि 10 रुपये में अपना सामान नहीं बेचा। इस बात से हमें पता चलता है कि बदलू एक स्वाभिमानी है, यानी कि उसकी मेहनत का और लागत का पैसा नहीं मिला तो उसने चूड़ियाँ नहीं दी। और विवाह शादियों में ही वह अपना मुंह खोलता है मांग करने के लिए, अन्यथा वो कभी चूड़ियों के लिए पैसे लेता नहीं था, और उसमें भी कोई उसे देता नहीं था तो वह जिद पकड़ जाता था। तो लोग बाग उससे एक तरह से लोहे लेना, यानी कि उससे बड़ी मुश्किल से मनाना होता था, तब वो कहीं देता था। लेकिन जमींदार को उन्होंने काका ने यानी 10 रुपये में सारी चूड़ियाँ नहीं दी। तब लेखक पूछते हैं, काका आपने चूड़ियाँ बनाना इसलिए बंद कर दिया है? तो काका कहते हैं, हाँ बेटा, अब शहरों में जो मशीनें हैं जिस काम को 100 मजदूर सारे दिन में करते थे, उस काम को एक मशीन 1 घंटे में कर देती है, इसलिए हमारी चूड़ियों की लागत और मेहनत कुछ नहीं निकल पाती, इसलिए हमने इन चूड़ियों को बनाना बंद कर दिया है। मैं तो क्या, मुझ जैसे जाने कितने कारीगर बेरोजगार हो चुके हैं इस मशीनी युग ने। हम मजदूरों के और कारीगरों की जो हस्तकला है उनके सबके हाथ काट के रख दिए हैं।